हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए इंग्लिश CC4 यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश CC4 का विद्या गैस पेपर देखने वाले हैं। तो यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह वीडियो BA BSc BCom तीनों के लिए होगा, क्योंकि इस बार FY UGP के तहत लगभग सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। ठीक है, तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं विद्या गैस पेपर को देखते हैं। तो इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है, यदि आप उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। यहाँ हम लोग अभी कोर्स ऑफ स्टडी देख सकते हैं, यानी इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर कॉमन कोर्स 6 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है यहाँ दिया गया है। यानी जैसे सेक्शन A में आपको रेमेडियल ग्रामर एरर करेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 2 में आपका है फ्रेश राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और नोट मेकिंग। इसी प्रकार से आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में दिया गया है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न के बारे में देखेंगे, मतलब किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव एग्जांपल्स ऑफ रेमेडियल ग्रामर, यानी उपचारात्मक व्याकरण का उदाहरण दे। रेमेडियल ग्रामर के बारे में आपको बताना है। इसमें आपको एरर करेक्शन पढ़ना है, यानी त्रुटियां पढ़ना है एक तरह से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट आर इट्स टेक्न्यू एंड प्रेजेंट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। यानी पैराग्राफ राइटिंग क्या है, व्हाट आर इट्स टेक्न्यू, इसकी तकनीक क्या है, इसके कुछ उदाहरण दें। तो पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। केवल आज हम लोग VY इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राइट ए पैराग्राफ ऑन वंडर्स ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के चमत्कारों पर एक लेख लिखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इसी तरह से आपका एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आगे हमारे यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ ऑन सेव अर्थ, यानी पृथ्वी बचाओ पर एक लेख लिखें। ठीक है, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज नोट मेकिंग, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन मेकिंग ए नोट विथ एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब है नोट मेकिंग क्या है, नोट बनाना क्या है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन मेकिंग ए नोट विथ एन एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ नोट बनाने के चरणों का वर्णन करें। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो आपका एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, हम लोग इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगला प्रश्न हमारा है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फ्लो। कहने का मतलब है दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर दें, पूछे गए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न आएगा। जैसे आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा और इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राइट ए समरी ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। कहने का मतलब है ऊपर दिए गए पैसेज में आपको लगभग 80 शब्दों में एक समरी लिखना है। ठीक है, तो जो ही पैसेज दिया रहता है उसी से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ सकता है रीड एंड मेक नोट्स ऑफ द पैसेज गिवन बिलो, यानी आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको पैसेज को पढ़ना है और उसी से आपको एक नोट मेक बनाना है। ठीक है, यानी नोट मेकिंग बनाना है। तो इस तरह से आपका प्रश्न आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर एडवर्टिजमेंट्स एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी विज्ञापन क्या है, इसके तत्वों के बारे में बताएं। तो एडवर्टिजमेंट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो एडवर्टिजमेंट में कुछ आपका इस तरह से प्रश्न आ सकता है, देखते हैं हम लोग उसको। जैसे
यू आर द मैनेजर ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, दिल्ली रोड, बहादुरपुर दिल्ली रोड के सनराइज इंडस्ट्री के आप एक मैनेजर हैं। यू नीड टू टाइपिस्ट फॉर योर ऑफिस, आपके ऑफिस में 2 टाइपिस्ट की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टिजमेंट फॉर द सिचुएशनल वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी स्थिति को भरने के लिए, स्थिति की पूर्ति के लिए स्थानीय लोकल न्यूज़पेपर में आप एक विज्ञापन लिखें, यानी विज्ञापन छपवाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। सेम इसी तरह से प्रश्न आएगा। ठीक है, कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा कुछ इसी प्रकार से रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत सारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग केवल मतलब कौन कौन से VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रेसेस राइटिंग, यानी प्रेसेस राइटिंग पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है, उसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मेक ए फ्रेसेस ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल, कहने का मतलब है आपको यहाँ जो भी पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है और उसमें आपको प्रेसेस बनाना है और उसका एक टाइटल देना है। ठीक है, सुटेबल टाइटल देना है, एक उचित टाइटल देना है, शीर्षक देना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ है। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर, यानी फॉर्मल लेटर क्या है, औपचारिक पत्र क्या है, इसके तत्व क्या है, यानी एक पत्र के तत्व क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आपको देखना है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न आएगा राइट ए लेटर्स ऑफ इनविटेशन टू पेरेंट्स ऑन एनुअल डे फंक्शन, यानी वार्षिक समारोह दिवस पर अपने माता पिता को एक निमंत्रण पत्र लिखें। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ भी हमारा प्रश्न दिया गया है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्मल लेटर में आपको कुछ बहुत सारे मतलब दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह से मैंने केवल इसे पढ़ दिया उदाहरण के लिए, तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक यहाँ हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे राइट ए लेटर टू योर एम्प्लॉयर रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू लीव, यानी छुट्टी के संबंध में अपने एम्प्लॉयर को एक पत्र लिखें। तो इसको देख लीजिए, यानी जिस प्रकार से आप टू द हेडमास्टर लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको पत्र को लिखना है। ठीक है, तो आप बचपन में लिखे होंगे और जानते भी होंगे। तो इस तरह से बहुत सारा लेटर दिया गया है, इसे देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज ए रिज्यूम, यानी रिज्यूम क्या है, एक रिज्यूम क्या है। डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स, इसके तत्व और प्रकार बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिज्यूम के बारे में आपका प्रश्न आएगा, तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो रिज्यूम राइटिंग में आपका कुछ इस तरह से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें पता चल जाए किस प्रकार से प्रश्न आने वाला है। तो प्रश्न आएगा राइट ए लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अल्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड मोहराबाद विथ कंप्लीट बायोडाटा रिज्यूम, यानी आपको कंप्लीट बायोडाटा रिज्यूम के साथ मोहराबाद अल्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से आ सकता है व्हाट इज एन ईमेल, एक ईमेल क्या है। व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, और इसके तत्व क्या हैं।
आपको बताना है ईमेल क्या है और इसके कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो ईमेल राइटिंग में कुछ इस प्रकार से आपका आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग ईमेल राइटिंग किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि जो हमारा क्वेश्चन पता रहेगा तभी हम एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, राइट एन ईमेल फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के खरीद के संबंध में पूछताछ के लिए एक ईमेल लिखें, ठीक है। तो इंक्वायरी के लिए आपको एक ईमेल लिखना है खरीद के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। इस प्रकार से हमारा बहुत सारे ईमेल राइटिंग दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं और यहाँ भी दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिचुएशनल कन्वर्सेशंस, यानी कहने का मतलब है सिचुएशनल कन्वर्सेशन के मीनिंग को बताना है आपको, ठीक है, अर्थ को बताना है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्हाट इज ए ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन क्या है, समूह चर्चा क्या है। व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस, इसके प्रकार और महत्व को बताएं, इंपॉर्टेंस को बताएं, ठीक है। टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस को बताना है। तो इसको देख लीजिए, समूह चर्चा के बारे में आपको मतलब सिलेबस में दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, इसे देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द डज एंड डोंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, कहने का मतलब एक ग्रुप में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, कहने का मतलब है आप इंटरव्यू को आत्मविश्वास के साथ कैसे दे सकते हैं, ठीक है, कैसे सामना कर सकते हैं इंटरव्यू का, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो